इजराइल की उत्तरी सीमा पर हुए एक विस्फोट में केरल से गए एक मजदूर की मौत हो गई। इजराइल ने इसके लिए आतंकी गुट हिजबुल्लाह को जिम्मेदार बताया है। इस बीच लगातार ये बात आ रही है कि युद्ध प्रभावित इस देश में भारतीयों का वर्कफोर्स की तरह जाना कितना सेफ है। भले ही इजराइल सुरक्षा का आश्वासन और काम की अच्छी कीमत दे रहा है, लेकिन ताज़ा हादसा कुछ और ही कहता है। वैसे इजराइल अकेला देश नहीं है, दुनिया के कई देशों में भारतीय लेबर की अच्छी खासी डिमांड है। आज जानेंगे इसकी वजह। लेकिन ये जानने से पहले आप आज तक एआई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और इजराइल ने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल साइन किए हैं। ये वो करार है जो इजराइल में काम करने गए भारतीयों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी मिलेगी। इसके अलावा मजदूरी या खेतों में काम के लिए अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से भारत के कई राज्यों से लोग इजराइल जाने लगे। लेकिन इजराइल को जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इस देश का फिलहाल हमास के साथ युद्ध चल रहा है। काफी संख्या में इजरायली नागरिक सेना में चले गए। फिलिस्तीन के लोग भी अनस्किल्ड लेबर थे। हमास के साथ तनाव में इजराइल ने उनकी एंट्री रोक दी। ऐसे में वहां काम के लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ी। भारत से दोस्ताना संबंधों के चलते देश ने हमसे संपर्क किया। इस तरह से नई खेप वहां जाने लगी। वैसे इससे पहले से भी हजारों भारतीय इजराइल में एक खास काम के लिए जाते रहे हैं। बुजुर्ग आबादी की देखरेख के लिए इजरायली परिवार केयर गिवर्स हायर कर रहे हैं। इसमें भारतीय टॉप पर हैं। धीरज और प्रोफेशनल स्किल्स के चलते वे इजराइल की पसंद बने हुए हैं। यही वजह है कि वहां रह रहे करीब 14,000 भारतीय यही काम करते हैं। सोशल मीडिया पर इजरायली केयर गिवर्स के कई ग्रुप चलते हैं। इनकी माने तो वहां 1.25 लाख से 3 लाख तक की तनख्वाह कॉमन है। घंटों के हिसाब से देखें तो हर घंटा काम के बदले कम से कम 900 रुपए मिलते हैं। रहने खाने का खर्च अलग से है। साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी केयर गिवर का परिवार ही उठाता है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लोग इजराइल जा रहे हैं। भारतीयों के अलावा नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों के लोग भी इजराइल में केयर गिवर का काम करते मिल जाएंगे। अनस्किल्ड लेबर ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की भी भारी डिमांड है। अमेरिका और कनाडा में भारतीय आईटी में टॉप पोजीशंस पर हैं। टेक्नोलॉजी काउंसिल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कनाडा टेक नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 से अगले साल भर के अंदर ही 15,000 से ज्यादा इंडियन टेक वर्कर्स कनाडा पहुंचे थे। अक्सर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के युवा खुद मानते हैं कि वे अमेरिका जाकर ट्रक ड्राइवरी करेंगे। डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन के अनुसार दुनिया में अब भी लगभग 26 लाख ट्रक ड्राइवरों की कमी है। अकेले अमेरिका में 80,000 ड्राइवरों की जरूरत है। ऐसे में भारतीय अनस्किल्ड लेबर इस काम के लिए भी भारी संख्या में जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नर्सों की भी जरूरत है, जिसे पूरा करने का काम भारतीय नर्सें कर रही हैं। इस काम के लिए खासकर दक्षिण भारतीय नर्सों को खूब पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें भाषा की समस्या कम होती है। साथ ही वे ज्यादा मेहनती और वर्क एथिक्स वाली होती हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 197 देशों के 3.5 लाख से ज्यादा लोगों पर एक सर्वे किया। इसमें ये जानने की कोशिश थी कि क्या लोग जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात दिखी। साल 2014 में, यानी आज से लगभग एक दशक पहले 64% लोगों ने बाहर जाने की बात का हाँ में जवाब दिया था। वहीं साल 2019 में इसमें गिरावट आई। केवल 57% लोगों ने कहा कि वे काम के लिए दूसरे देश जाना पसंद करेंगे। हालांकि इसमें भी एक पेंच है। हामी भरने वाले देशों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सर्वे के दौरान 90% भारतीयों ने बाहर काम करने की इच्छा जताई। दूसरे नंबर पर 70% के साथ ब्राजीलियन लोग थे। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सर्वे में निकल कर आया कि सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। इसके बाद जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर यूनाइटेड किंगडम है। जापान अकेला एशियाई देश है जहां लोग काम के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी 10वें नंबर पर है। कई देश हैं जहां इमिग्रेंट्स की संख्या नहीं के बराबर है, खासकर जॉब के मामले में। इनमें ज्यादातर देश वो हैं जहां गरीबी और भुखमरी ज्यादा है, जैसे वियतनाम, म्यांमार, हैती और श्रीलंका। हालांकि इस लिस्ट में चीन का नाम दूसरे नंबर पर है। अमीर देश होने के बाद भी यहाँ कुल आबादी का केवल 0.7% ही बाहरी लोगों का है।
इसकी एक वजह यहाँ भाषा को लेकर कट्टरता भी है। हमारे यहाँ वर्किंग एज आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकें, इसके लिए भारतीयों को विदेशी धरती पर भेजा जा रहा है। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है। जिन देशों को हमारी जरूरत है, हमारे लोग वहाँ उनका काम भी करेंगे, साथ ही वो देश के अनौपचारिक प्रतिनिधि की तरह भी काम करते हैं। ओवरसीज लेबर माइग्रेशन से लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि देश लौटने पर काम आता है। विकसित देशों में ज्यादा तनख्वाह मिलती है। इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी सकारात्मक ढंग से पड़ता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।